2022 के विधानसभा चुनावों का ज़्यादा समय न होने के कारण अब सभी प्रत्याशी और संभावित प्रत्याशी प्रचार में उतर गए हैं और अपने कामों को और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ठाकुर जितेंद्र सिंह भाटी जी, जो जेवर विधानसभा से भाजपा से संभावित प्रत्याशी हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर उन्हें मौका मिला तो क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेगा। सभी क्षेत्रवासियों को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं। मैं ठाकुर जितेंद्र सिंह भाटी, पौत्र स्वर्गीय श्री केवल सिंह जी, पूर्व विधायक, स्वतंत्रता सेनानी, ग्राम मिर्जापुर का रहने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई, चाहे वो हमारी केंद्र की सरकार रही, चाहे वो हमारी प्रदेश की सरकार रही, वो सभी योजनाएं जन कल्याणकारी योजनाएं रही। हर तबके का विकास, जैसा कि हमारा नारा है, सबका साथ सबका विकास। कोई जाति, कोई किसी भी तरह प्रकार का भेदभाव न रखते हुए मोदी सरकार द्वारा भी और प्रदेश सरकार द्वारा भी पूरे गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र का विकास हुआ। और जहां तक बात विधानसभा जेवर की है, विधानसभा जेवर को प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा वो सौगात दी गई हैं जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी। उनके भविष्य के लिए बहुत उज्जवल है उनका भविष्य। जेवर का एयरपोर्ट हुआ, फिल्म सिटी का निर्माण का कार्य का हुआ, एयरपोर्ट का बहुत जल्दी उद्घाटन जैसे कि होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का समय का बस तय होना है। ये वो कार्य हैं जो पार्टी ने किए और इन कार्यों के द्वारा हमारे समाज को, हमारे युवाओं को विकास, जो हमारा विषय था, जिस समय चुनावी समर में हम आए, चुनावी समर में हमारा सिर्फ एक ही नारा था, विकास। और उस विकास पर ही हम लोगों ने काम किया। जैसा क्षेत्र में चर्चा है कि आपके भी चुनाव लड़ने की चर्चा है, यानी आप भी संभावित प्रत्याशी हो, तो दनकौर की कई समस्याएं हैं। बिजली, घर के सामने वाला रास्ता, बाईपास वाला रास्ता, इसके अलावा द्रोणाचार्य डिग्री कॉलेज के सामने वाला रास्ता, जिसकी काफ़ी समय से बनाने की मांग चल रही है, लेकिन कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे जितेंद्र जी? समस्याएं हैं, काफ़ी समस्याएं हैं, संज्ञान में हैं वो। काफ़ी सुधार हुआ भी है और काफ़ी सुधार होगा। जो मुझे लगता है, जो अगर मुझे सेवा करने का पार्टी द्वारा मौका मिला, जो मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र की ज़मीनें एक्वायर हो गई। ज़मीनें जब एक्वायर हो गई, हमारा जो युवा है, हालांकि हमारी जितनी भी प्रदेश सरकार द्वारा भी, केंद्र सरकार द्वारा भी रोज़गार के लिए बहुत सारी योजनाएं आई हैं, परंतु फिर भी हमारे युवाओं की रोज़गार की एक समस्या अभी भी है। दूसरी जो समस्या जो मुझे लगता है कि हर परिवार उस समस्या से प्रभावित है, ज़मीनें एक्वायर हो गई, लेकिन बैकलीज की समस्या हो, आबादी की समस्या हो, उनका निस्तारण अभी नहीं हो पाया। कुछ कारण रहे जो पार्टी नेतृत्व तक अगर ये विषय सही तरह से पहुंचता तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसका निस्तारण अवश्य हो जाता। पार्टी के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए वो समाज हित में लिए गए हैं, परंतु जेवर का
कुछ विषय सही माध्यम या सही जगह पर अगर मैं बोलूं, वो विषय नहीं पहुंच पाए। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी क्षेत्र की जितनी भी आबादी है, बैकलीज की समस्याएं हों या जो भी समस्याएं ज़मीनी जो एक्वायर जो हुए, उनके जो 7% के प्लॉट हैं, वो एक समस्या है। रोज़गार की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं, अभी संज्ञान में हैं। अगर मौका सेवा का पार्टी द्वारा मिलता है, क्षेत्र की जनता द्वारा मिलता है, तो बहुत परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिलेगा।